आज विशेषतः हमारी कलीसिया के चंद भाई बहन भी शामिल है। इधर मेरे सामने बैठे हैं, वे भी सुन रहे हैं। 7-8 लोग बैठे हैं कलीसिया के। जो भाई राकेश सिंह अक्सर जुड़ते हैं, अभी फिजिकली हमारे सामने हैं। संजय केलकर हमारे साथ में है, जो अक्सर जुड़ते हैं। तो भाइयों को भी स्वागत करते हैं, धन्यवाद। हम लोग इफिसियों के पत्र का अध्ययन करके बहुतेक वचन के इस पुस्तक के आधा हिस्सा खत्म किए हैं। जैसा आप लोगों को याद है, चौथा अध्याय में, इफिसियों के पत्र अध्याय 4 में हमने प्रवेश किया और उसके भी 16वां वचन तक हम लोगों ने मनन किया है। पुनर्कथन के मतलब रिकैप की खास जरूरत नहीं है। पिछले हफ्ता और उसके पिछले भी हफ्ता, दोनों हफ्ते में हम देख रहे थे एक तंदुरुस्त कलीसिया के लक्षण क्या है। What are some of the signs of a healthy church? तो हमने 4-5 बातें देखी। नंबर 1, यूनिटी, एकता। तंदुरुस्त कलीसिया में एकता रहती है। तो उस एकता का कारण हमने देखा कि वी हैव 7 फोल्ड रीजंस फॉर यूनिटी। 7 गुना एकता है। कारण क्या है? देयर इज वन बॉडी, एकमात्र शरीर, एक आत्मा, एक आशा, एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा, एक परमेश्वर जो सबों का पिता है। 7 इन एक एक चीजों के कारण, एक एक बातों के कारण कलीसिया में एकता जरूरी है। एक स्वस्थ कलीसिया के, अगर हमारी कलीसिया के बारे में हम कहें, इट इज अ हेल्थी चर्च, नंबर 1। और हेल्थी चर्च के अंदर एकता चाहिए। और उसका कारण क्या है? जैसा एक पार्टी के लोगों में एकता है उतना नहीं, या एक राष्ट्र के लोगों में एकता है उतना नहीं। हमारी एकता का एक महत्वपूर्ण कारण है, मैंने उस दिन बोला था, इट इज रिलेशनल। हमारी एक रिश्ता है, परमेश्वर पिता के साथ हमारी रिश्ता है। इसलिए क्योंकि हम एक ही बाप के बच्चे हैं, हमारे आपस में एकता रहनी चाहिए। फिर मैंने बोला था, यद्यपि एकता जरूरी है, पौलुस ने कहा है, लिखा है कि मेक एवरी एफर्ट, सारे प्रयास करो, इस एकता को बनाए रखने की प्रयास करो। क्योंकि शैतान चाहता है और शैतान जानता है किस प्रकार एक कलीसिया को विचलित कर सकते हैं, किस प्रकार एक कलीसिया को टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हैं, ये शैतान जानता है। इसलिए शैतान कलीसिया में अनैक्य लाने के हरगिज प्रयास करता रहता है। इससे हम संभल के रहना चाहिए। तो फिर हमने देखा एक और गुण है, इसका विरुद्ध है। एकता मतलब हम एक सा नहीं होंगे। एकता का मतलब एक सा नहीं है। सब एक ही हाइट, एक ही वेट के, एक ही भाषा बोलने वाले, एक ही शैली में प्रचार करने वाले, वैसा नहीं है। एक बार इधर हमारी कलीसिया में मैंने उदाहरण के रूप में बोला, परमेश्वर ने नहीं चाहा कि कलीसिया एक व्यक्ति के आधार पर वन मैन मिनिस्ट्री ना हो। ऐसी कई कलीसिया है, एक व्यक्ति के ऊपर, उनके नाम से ही कलीसिया चलती है। पर हम चाहते हैं कलीसिया में अनेक लीडर्स हो। हम चाहते इतना नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कलीसिया की लीडरशिप अनेक हो, एक नहीं, 3-4 जितनों को प्रभु ने वरदान दिया है एल्डर्स के, ऐसे
4 हो, 5 हो, जितने भी हो, एल्डर्स कलीसिया में होते हैं। तो मैंने उदाहरण के रूप में बोला था, एक ही प्रचारक रहे, मैं तो साउथ इंडिया के हूँ, हर रोज आपको अगर इडली सांबार खिलाते रहे, इडली सांबार खिलाते रहे, रोज सुबह शाम इडली सांबार, थोड़ी देर के बाद आप लोग कंट्रोल हो जाएंगे, मतलब आप आपको अच्छा नहीं लगेगा। इडली सांबार कभी कभी चाहिए, रोज नहीं। इसलिए कभी छोले भटूरे भी खाना चाहिए। आज हमारे भट छोले रहे, बहुत अच्छा रहा। तो छोले भी खाना चाहिए, कभी परोठा खाना चाहिए, कभी उपमा खाना चाहिए। मतलब है, कलीसिया में अलग अलग वरदान के साथ परमेश्वर ने अलग अलग अगुओं को रखे हैं। इन हरेक की सेवा हमें चाहिए, एक व्यक्ति की सेवा नहीं, हरेक अपने सेवकों की सेवा हमें चाहिए। मतलब है, कलीसिया के अंदर एकता है, साथ ही साथ विविधता भी है। जैसा एक शरीर के अवयव अनेक हैं, अनेक प्रकार के हैं, हाथ के जैसा नहीं पैर, पैर के जैसा नहीं कान, कान के जैसा नहीं आंख, इस प्रकार भिन्न भिन्न अवयव शरीर में परमेश्वर ने रखे हैं। उसी प्रकार कलीसिया के अंदर भी भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान परमेश्वर ने दिया है। सुंदर हमने वचन पढ़ा था इसके पहला चौथा अध्याय में, परमेश्वर ने वरदान दिया है। जी उठा प्रभु यीशु, स्वर्ग में बैठा हुआ यीशु पवित्र आत्मा को भेजा, और उस पवित्र आत्मा ने कलीसिया के अंदर भिन्न भिन्न वरदान दिया है। वहां है प्रेषित, वहां है भविष्यवक्ता, वहां है शिक्षक, वहां है पास्टर की सेवा करने वाले। भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर दी है। पर एक चीज याद रखिए, मैं ये दोहरा रहा हूं, तीसरी बार दोहरा रहा हूं, एवरी सिंगल पर्सन इन द चर्च इज ए मिनिस्टर। कलीसिया के अंदर के हर एक व्यक्ति एक सेवक है। ऐसा मत सोचो किसी को सेवक के रूप में हम पुकारते हैं, इसका मतलब वही सेवक है। नया करार की कलीसिया के अंदर हर एक, मैं जोर दे के बताना चाहता हूं, हर एक सेवक है। सिस्टर्स भी सेविका है, ब्रदर्स भी सेवक हैं, पर हर एक का सेवा के क्षेत्र अलग अलग है, हर एक की जवाबदारी अलग अलग है। याद रखिए, एवरी सिंगल पर्सन इन द चर्च इज ए मिनिस्टर। पहला ये इसी 4 अध्याय के 11-12 में हम पढ़ते हैं, अगर अब तक नहीं जाने प्रिय भाई, प्रिय बहन, जान लीजिए कि आप एक सेवक है, प्रभु की सेवक है। जितनों ने प्रभु के प्रेम को चखा है, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हैं, ये सबों को एक जवाबदारी भी प्रभु ने दी है, उसकी महिमा करने की जवाबदारी, उसकी प्रचार करने की जवाबदारी। जैसा हम लोग इधर हमारी कलीसिया में प्रेरितों के कृत्य से अध्ययन कर रहे हैं, पहला अध्याय के 8वां वचन, तुम ऊपर से शक्ति पाओगे, शक्ति पाकर तुम यरूशलेम में पहले, फिर यहूदिया में, फिर समरिया में, फिर दिगंत तक, संसार के छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये शिष्यों से कहा, 12 शिष्यों से। फिर हम देखते हैं प्रेरित दूसरा अध्याय में कम से कम 120 विश्वासी बैठे थे, पहले अध्याय में भी है 120 विश्वासी बैठे थे। इन सबों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, सब साक्षी बने, गवाह बने। फिर हमने तीसरा गुण, स्वस्थ कलीसिया का तीसरा गुण मैच्योरिटी देखा, परिपक्वता। अभी तक नोट नहीं लिखे तो लिख लीजिए, आपसे नहीं बोल रहा, जो सुन रहे हैं आगरा से, अयोध्या से, हथरस से जो सुन रहे हैं, आपको बोल रहा हूं, तीसरा गुण, अगर आपकी कलीसिया स्वस्थ कलीसिया कहलाना है, आपकी कलीसिया में मैच्योरिटी चाहिए, परिपक्वता। क्योंकि ये वरदान कलीसिया में क्यों दिया है? हम सभी, 13वां वचन 4:13, हम सभी ईश्वर के पुत्र के विश्वास और ज्ञान में एकता तक पहुंचते हैं,
जैसे जैसे हम मसीह की पूर्णता का पूरा माप प्राप्त करते हैं, परिपक्व होते जाते हैं। आपके बारे में, हरेक की कलीसिया के बारे में, व्यक्तिगत हम हरेक के बारे में परमेश्वर की अभिलाषा है, परमेश्वर की प्रतीक्षा है, परमेश्वर की चाहत है कि हम परिपक्व बने। और परिपक्वता के नाप क्या है? इस वचन में देखा, यीशु मसीह के मुताबिक, यीशु मसीह के समान। बड़ा कठिन बात है, कठिन बात है। यीशु मसीह के समान, जैसा यीशु ने प्रेम किया वैसे ही, जैसे यीशु नम्र रहा उस प्रकार, जैसे यीशु पवित्र रहा उस प्रकार, जैसा यीशु खरा रहा, सच्चा रहा, उस प्रकार बनना बहुत मुश्किल है। पर आपके बारे में, मेरे बारे में परमेश्वर की आशा है, अभिलाषा है, अपेक्षा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाए। यीशु मसीह ने कहा, जैसा मैं परमेश्वर पिता को दर्शाता हूं तो मुझे भी दिखाना है। जगत की ज्योति मैं हूं और तुम भी जगत की ज्योति हो, यीशु ने कहा। यीशु स्वयं ज्योति है, उसमें प्रकाश है, पर हमारे स्वयं में प्रकाश नहीं है। वी आर लाइक मिरर्स। हम यीशु के जो प्रकाश है, यीशु की ज्योति हम में प्राप्त करके, हमारे जीवनों में स्वीकार करके हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसा सूरज और चांद का फर्क, बच्चों की भी मालूम है ना, सूरज और चांद में क्या फर्क है? सूरज स्वयं प्रकाश देते हैं, पर चांद का स्वयं प्रकाश नहीं है। सूरज का प्रकाश उसमें गिरता है, उस प्रकाश को चांद दूसरों तक फैलाते हैं, मतलब रिफ्लेक्ट करता है। प्रभु हमसे चाहते हैं यीशु मसीह की ज्योति हमसे दूसरों तक पहुंच जाए। तो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर का वचन चाहता है, परमेश्वर हमें बोलता है कि हम परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए। बूढ़ा होना और परिपक्व होने में फर्क है ना? मैं तो बूढ़ा हूं, पर बोल नहीं पाऊंगा कि मैं परिपक्व हूं, दूसरे बोलना चाहिए। मुझे वो पक्वता परमेश्वर चाहता है वो नहीं है। असल में बोल रहा हूं, सच्चाई बोल रहा हूं। पर परमेश्वर की अभिलाषा है आपके बारे में, मेरे बारे में। ऐसा कोई समय की सीमा नहीं रखे हैं। एक दो वचन पढ़ेंगे पत्रस से। पहला पत्रस पहला पत्रस दूसरा अध्याय 1 से 3 तक। पहला पत्रस दूसरा अध्याय के 1 से 3 तक। कोई पढ़ रहे तो पढ़िए आप जी उधर जी से सर, या जी यहाँ सर। से। हाँ जी, नए जन्मे हुए बच्चों के समान। हाँ पढ़िए, पढ़े सर। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पहला पता दूसरा अध्याय 1 वचन से 1 से 3 तक। इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाय और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। तो इसलिए इंग्लिश में एक शब्द है क्रेव, मतलब लालसा रखना। छोटे बच्चों की तरह, छोटे बच्चे मतलब अभी जन्मे बच्चे, अभी जन्मे बच्चे क्या है, आधा आधा घंटे में रोते हैं, चिल्लाते हैं। बाकी लोग नहीं समझेंगे, पर उसकी माँ समझेगी कि उसको अभी भूख है, उसको अभी दूध की जरूरत है। माँ पिलाती रहती है प्रति आधा घंटे में, प्रति घंटे में, क्योंकि उसको बढ़ना है। परमेश्वर ने इस प्रकार उस बच्चे को बनाया है कि माँ के दूध पी पी कर उसको बढ़ना है। 2-3 महीने के अंदर जैसा जन्मा है उसके 2 गुण 3 गुण बढ़ना है, वेट में, साइज में, आकार में। इसलिए परमेश्वर ने उस प्रकार के भूख उसके पेट में दिया है। तो मित्र, अभी परमेश्वर का वचन कहता है हम भी उसी के मुताबिक हो, नए जन्मे जैसा बच्चे समान। मतलब इसका मतलब यह नहीं कि आपका जन्म अभी हुआ है,
आप 10 साल से आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश किए होंगे, या 20 साल से प्रभु को जानते होंगे, या अनेक सालों से प्रभु को जानते होंगे, फिर भी हमारे अंदर की लालसा, हमारे अंदर की अभिलाषा इस प्रकार की रहना चाहिए जैसा अभी जन्मे है। उस प्रकार के एक भूख प्यास परमेश्वर के वचन के प्रति हमें है क्या? इस शाम के वक्त हम अपने आप को परखने की जरूरत है। हाँ, पढ़ते हैं, सुबह उठ के एक वचन नहीं पढ़े तो कैसा लगेगा, पढ़ लेते हैं। या बच्चों के बारे में बोले तो मम्मी पापा डांटेंगे इसलिए, या खाना नहीं देंगे इसलिए वचन पढ़ते हैं, पढ़ के दिखाते हैं। पर स्वयं हमको वो तरस, वो लालसा है क्या? प्रभु हमें मदद करे। पर उसके बाद में एक वचन है इब्रानियों के पत्र में, इब्रानी 5 के 12 से 14 तक। इनफैक्ट दो बाय दिस टाइम यू आर टू बी टीचर्स, पौलुस ने लिखा इब्रानी 5, you need someone to teach you the elementary truths of God's word all again. You need milk, not solid food. प्रेरित अपना अफसोस, अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। मतलब है, मैंने शुरू में कहा, हम 20 साल से विश्वासी क्यों न हो, 30 साल से विश्वासी क्यों न हो, अभी जन्मे बच्चे जैसा परमेश्वर के वचन से वचन के लिए तरसना चाहिए, लालसा रखना चाहिए। पर साथ ही साथ बढ़ना भी चाहिए। बच्चे दूध के लिए रोते हैं कुछ समय तक, 1 साल 2 साल तक, फिर माँ बाप चाहेंगे कि ये बच्चे सिर्फ दूध नहीं, खर पदार्थ, थोड़ा सा कठिन वस्तु भी खाना चाहिए, तभी तो हड्डी बढ़ते हैं, तभी तो अपने पेशियां, अपने जो मसल्स बढ़ती हैं। तो परमेश्वर के वचन के भी कुछ सॉलिड फूड, खर पदार्थ खाना चाहिए, कठिन चीजें खाना चाहिए ना। कई कलीसियाओं में, हमारी कलीसिया नहीं, कई कलीसियाओं में लोग सिर्फ दूध ही चाहते हैं, कान की खुजली देने वाले जैसे, खुजली को मिटाने जैसी बातें, मतलब अच्छा लगना चाहिए। हाँ, यीशु मसीह पर विश्वास करो, नौकरी मिलेगी, हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करो, बहुत पैसा आएगा, हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करो, जिनकी शादी नहीं हुई लड़की मिलेगी। यीशु मसीह पर विश्वास करो, जिनकी शादी नहीं हुई लड़का मिलेगा। खुशी है, आनंद है, बहुत अच्छा लगता है मीटिंग में, उस प्रकार के मीटिंग में जाने में अच्छा लगता है ना आशीष। पर परमेश्वर ये नहीं चाहता है बच्चे जैसा ही हम रह जाए। मान लो माँ बाप के बच्चे 1 साल 2 साल, फिर 2 साल के बाद भी दूध के लिए रोते रहे, तो माँ बाप जरूर उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, क्योंकि कुछ तो कमी है, इसमें कुछ तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए पौलुस ने यहाँ इब्रानियों के पत्र में लिखा है कि तुम सिर्फ दूध नहीं, खर पदार्थ, थोड़ा सा हार्ड चीजें भी खाना चाहिए। मैच्योरिटी का लक्षण वो है, परिपक्वता का लक्षण वो है। चौथी बात हमने देखा था, चारों बात, चौथी बात है बढ़ावती, वृद्धि होना चाहिए। हेल्थी चिल्ड्रन ग्रो। अगर बच्चे स्वस्थ हैं, बच्चे बढ़ते हैं। विश्वासी आध्यात्मिक जीवन में इस प्रकार वचन के दूध, वचन के खरा पदार्थ खा रहे हैं तो आध्यात्मिक जीवन में बढ़ावती होंगे। अगर हमारे जीवन में, स्वयं के जीवन में, दूसरों के बारे में सोचिए मत, स्वयं के जीवन में इस प्रकार की बढ़ावती नहीं है तो हमें रुक के जरा अंदर देखना चाहिए, किधर कमी है, प्रॉब्लम कहां है।
क्यों आत्मिक जीवन में मैं बढ़ता नहीं हूं? वचन की गहराई तक मैं जा नहीं पा रहा हूं, वचन की गहराई दूसरों को समझा नहीं पा रहा हूं। मैंने पिछले संडे में हमारे चर्च में बोला था, एक लेख मैंने 8वीं साल में, कुछ 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तब एक किताब पे लिखा था, टू बी अ क्रिश्चियन इज टू बी अ मिशनरी। एक मसीही होना मतलब एक मिशनरी होना है। जैसा मैंने पहले कह चुका है कि एवरीवन इज ए मिनिस्टर, हर एक सेवक है। आप अगर मसीह है, पहला दिन से प्रचार करो, पहला दिन से। ऐसा मत सोचिए कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं। प्रभु ने कहा जब अधिकारियों के सामने तुम लाए जाएंगे, ये मत सोचो मैं क्या बोलूं। उस समय जिस वचन की जरूरत है वो वचन दिया जाएगा। मित्र, अधिकारी हो, आपके फ्रेंड हो, आपके पड़ोसी हो, यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए हिम्मत न हारना, धैर्य रखना, हिम्मत से प्रभु, एक एक शब्द प्रार्थना मन से प्रभु के पास, और एक शब्द खोल के आपके दोस्त के साथ, खोल के आपके दोस्त के साथ एक वचन बोलो यीशु के बारे में, और उसी क्षण दिल के दिल एक प्रार्थना प्रभु के पास चढ़ाइए, प्रभु जी आप कार्य करिए, मुझे शब्द मालूम नहीं, मुझे भाषा नहीं आती, आप कार्य करना चाहिए। मेरी कमजोर शब्दों से मैं इनको समझाने के प्रयास कर रहा हूं। मित्र, हाँ, वी नीड टू ग्रो। विश्वासी, हर एक विश्वासी आगे बढ़ना चाहिए। कई कलीसिया, हमारी कलीसिया के नहीं बोल रहे, कई कलीसिया में लोग आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, जाते हैं, आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, जाते हैं, आते हैं, बैठते हैं। कितने साल से? 10 साल से आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, जाते हैं, है ना? खाते भी ना, तोड़ते भी, विश्वासी है तो रोटी तोड़ते भी, है ना? आते हैं, बैठते हैं, गाते हैं, खाते हैं रोटी, और दाखरस पीते हैं, देते हैं दानार्पण, चले जाते हैं। फिर भी नेक्स्ट संडे और भी आ जाएंगे, आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, जाते हैं। क्या ग्रोथ है, क्या बढ़ोतरी हुई? अपने आप को परख लीजिए, क्या फर्क आया मेरे जीवन में? पिछले 1 साल से मैं कलीसिया में आ रहा हूं या आ रही हूं, कहां बढ़ोतरी हुई? गवाही के जीवन में दूसरे परख सके, समझ सके, ऐसे एक ग्रोथ वो है अपनी गवाही। हाँ, पहले पुराने जमाने में मेरे ख्याल से संस्था का नाम भूल गए, एक संस्था का ध्येय ऐसा था, ईच वन रीच वन। अम्बासडर्स फॉर क्राइस्ट है क्या, मालूम नहीं। एक संस्था का मोटो ये रहा था, ईच वन रीच वन। हर एक, कम से कम एक व्यक्ति को प्रभु में लाना है, एक एक व्यक्ति। अगर ऐसा हुआ तो अपनी कलीसिया की वृद्धि कितनी बड़ी होती, कलीसिया कितने बढ़ती है, बैठने को जगह नहीं मिलती है। कई कलीसियाओं में है वैसे, पर ज्यादा जगह, ज्यादा लोग, ज्यादा भीड़ रहती है जहां अच्छा अच्छा वचन, फिर चंगाई, फिर सौभाग्य, ऐसी बातों के, इन्हें संसारिक बातों के प्रचार होती है, होता है। ऐसी कलीसिया में भीड़ ज्यादा है। भीड़ की ओर हमारा लक्ष्य नहीं है। फिर भी व्यक्तिगत रीति में हम बढ़ रहे हैं क्या? मेरे प्रार्थना जीवन, हर एक को मैं पूछ रहा हूं, अपने अंदर परख लीजिए। प्रार्थना जीवन, कितने समय प्रार्थना में बिताते हैं, मुझे जवाब मत दीजिए, पर अपने आप को परख लीजिए। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे, उस क्षेत्र में हमें कई कई पीछे हैं। पर हमारा प्रभु है यीशु मसीह, कभी रात भर पहाड़ों में अकेले जाकर प्रार्थना करता था। स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद यीशु मसीह को मालूम था प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। तो हम
कमजोर इंसान को प्रार्थना कितना अधिक जरूर है। गवाही में बढ़ावती, प्रार्थना जीवन में वृद्धि, कलीसिया में भी एक सच्चाई है। हर कलीसिया के संडे को ऑल द सीट्स आर फुल, जगह नहीं है संडे को, पर मध्य हफ्ता के मध्य में बुधवार हो, गुरुवार हो, मंगल हो, प्रार्थना अगर रखें तो कितने लोग आते हैं। ने लोगों को ये समझते नहीं, प्रेयर इज द प्लेस वेयर वी चार्ज आवर बैटरीज। हमारे आध्यात्मिक बैटरियों को चार्ज करने के जगह है प्रार्थना। अकेले प्रार्थना करते हैं, पर कलीसिया भी प्रार्थना करती है। कलीसिया प्रार्थना करती है मतलब कुछ कुछ कलीसिया में सब एक साथ एक ही समय में प्रार्थना करती है। कुछ कुछ कलीसिया में हम वो नहीं समझते हैं, वो सही प्रार्थना नहीं समझते हैं। पर हमें मालूम है, जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है तब अंत में सब आमीन कहते हैं। उसका मतलब है, आमीन का मतलब क्या है सैम? हाँ, अंत हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। कईयों के ये ज्ञान है। मुझे दूर से सुनने वाले, जूम में सुनने वाले सभी को मालूम है, ऐसा मेरा अंदाजा है, मेरा विचार है। तो फिर भी मैं बताता हूं, आमीन मतलब हिब्रू में एमेत शब्द से आया है। एमेत मतलब सच, सच्चाई। ठीक है? We agree. We हाँ agree. हाँ, एमेत मतलब, एमेत हिब्रू में सच्चाई। और हमने अगर प्रार्थना की और किसी ने आमीन बोला तो वही सच है, हम भी इसमें शामिल है। जैसा सिस्टर ने बोला, एग्रीड, वी एग्री। आपने, ब्रदर ने, आपने प्रार्थना की, ये मेरी भी प्रार्थना है। जब कलीसिया एक साथ बोलती है आमीन, हर एक विश्वास से आमीन बोलते हैं, तो वो जो प्रार्थना जो भाई ने की है, मेरी भी प्रार्थना बनती है, हर एक की प्रार्थना बनती है। इसलिए हम आमीन बोलते हैं। तो प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना, कलीसिया के रूप में प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना। हाउ डू वी ग्रो? वी ग्रो बाय प्रेयर। परमेश्वर पिता के साथ हमारा संपर्क करने का एक मौका है, परमेश्वर पिता से बातचीत करने का मौका है। हे हमारे स्वर्गीय पिता, यीशु ने प्रार्थना सिखाई, और फादर इन हेवन। बहुत कुछ उसमें से सीखना है। आज प्रार्थना के विषय नहीं है मेरे सामने, पर रिश्ता, आपके रिश्ता दिखाती है वो प्रार्थना। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपस की रिश्ता दिखाते हैं। हे मेरे पिता नहीं, यीशु ने सिखाया, हे हमारे पिता। हम सब एक परिवार के बच्चे हैं, एक परिवार की संतान है। इस सच्चाई को प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रार्थना से दिखाई, इस प्रार्थना से समझाए। यीशु मसीह के समान। अभी 5वां अध्याय में, अभी 5वां अध्याय में हम धीरे से जाना है। 5वां अध्याय क्या, 1 और 2 पढ़ेंगे, फिर 4था अध्याय से कुछ बातें उससे जोड़ के बोलेंगे। 5वां अध्याय में ऐसा पौलुस ने लिखा है, बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड देयरफॉर एज डियरली चिल्ड्रन and live a life of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. हमें बढ़ोतरी चाहिए, we need to grow. पौलुस ने लिखा है, प्रेम में बढ़ना चाहिए। यहां किस प्रकार? क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है,
क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर है हमारे सामने आदर्श। परमेश्वर स्वयं हमारे सामने आदर्श है। इसलिए पौलुस ने लिखा, बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुकरण करने वाले बने। कैसे? उधर स्पष्ट है। कैसे हैं ब्रदर बसंत ब्रदर? लिव अ लाइफ ऑफ लव, प्रेम की जिंदगी जीना है, प्रेम का जीवन जीना है, प्रेम का जीवन। जैसा शुरू से मैं कह रहा था, या इधर आपको आपसे नहीं कहे तो भी हमारी कलीसिया में कहा है, गॉड्स वर्ड द बाइबल इज गॉड्स लव लेटर टू मैनकाइंड। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र इंसान के लिए परमेश्वर का प्रेम पत्र है। उसका हर एक लफ्ज, हर एक शब्द यही बता रहे हैं, आई लव यू, हे मैन आई लव यू, वुमन आई लव यू बिकॉज यू आर सो डियर टू मी। तू मुझे बहुत प्यारा है, तू मुझे बहुत प्यारा है। परमेश्वर का वचन का हर एक शब्द, हर एक वाक्य हमें यह बता रहा है। तो इसलिए पौलुस ने यहां लिखा, हमें क्या करना है? क्या करना है? अनुकरण करना। अनुकरण करना किसका? परमेश्वर के। हाँ, बच्चों को पूछें बड़ा होने पे क्या होना चाहते हैं। हाँ, मैं आजकल के मूवी स्टार का नाम मालूम नहीं, हमारे जवानी में राजेश खन्ना जैसा होना चाहिए, लड़कों से बोला तो। और किसी को बोला तो लड़की है तो और कोई हेमा मालिनी जैसा होना चाहिए, क्योंकि ये लोग हैं संसार की दृष्टि में आदर्श। नहीं तो सचिन तेंदुलकर, वो हमारे जमाने, कुछ जमाने पहले। अभी कौन है मालूम नहीं आपको? मालूम? क्रिकेट देखने वाले चला गया, ठीक है। हाँ, तो लोगों के सामने आदर्श है। और इधर परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें आदर्श रखना है परमेश्वर को। परमेश्वर पिता को अगर आदर्श बनाए तो परमेश्वर पिता ने क्या किया? जॉन 3:16, परमेश्वर ने जगत पर इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दिया। वहां अपना उसके साथ और कुछ जितना भी जोड़े विशेषण अधिक नहीं होगा, अपना प्यारा पुत्र को। माय डियर, तीन बार परमेश्वर ने स्वर्ग से घोषणा की, दिस इज माय बिलवेड सन, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। स्वर्ग से सबों ने वो आवाज सुनी। अभी आखिरी में परमेश्वर ने क्या किया? उस प्रिय पुत्र को मरने दे दिया सलीब पर। निंदनीय, कठोर, दर्दनाक, अति भीषण एक मृत्यु सहने दिया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत पर शब्द को हटा के मुझ पर, आप पर इतना प्रेम किया। यीशु सलीब पर रहते हुए यीशु ने परमेश्वर पिता से चिल्लाया, एलोई एलोई लम सबक्तनी, मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर पिता ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब वचन में उल्लिखित था पहले से। परमेश्वर पिता को भाया कि हम सबों का पाप उस पर लाद दे। यशायाह ने लिख के रखा, यूहन्ना ने लिखा, परमेश्वर ने जगत पर इतना प्रेम किया। पतरस ने लिखा, यीशु मसीह ने हम सबों के पाप
अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़ा। क्यों छोड़ा? पाप लेकर सलीब पर चढ़ा इसलिए। क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? जगत पर इतना प्रेम किया इसलिए। क्यों छोड़ दिया? जो क्रोध की अग्नि, क्रोध की आग तुम पर, मुझ पर गिरने वाली थी, वो आग परमेश्वर ने अपने पुत्र के ओर ट्रांसफर कर दिया ताकि हम बच जाए, हम बच जाए। दिस इज द मॉडल ऑफ लव। प्रेम का नमूना वो है, प्रेम का नमूना वो है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके समान हो जाए, प्रेम में, पवित्रता में। एक पुराना संत है, ईस्वी सन 400 में जिया, जिनका नाम है अथनेशियस, सेंट अथनेशियस। कलीसिया के इतिहास में पढ़ते हैं, अथनेशियस ने कहा, गॉड बिकेम लाइक अस इन ऑर्डर दैट वी माइट बिकम लाइक गॉड। गॉड बिकेम लाइक अस so that we might become like God. परमेश्वर हमारे जैसा इसलिए बना कि हम परमेश्वर जैसा हो जाए, स्वभाव में, चाल चलन में। चौथा अध्याय के 20वां पद हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार और पढ़ेंगे। How the Ephesians came to know him. या 4:20 पढ़िए। पर तुमने मसीह जी। की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। हाँ, 21 वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो। उसी में सिखाए भी हो। आगे 23-24 सब पढ़ना है, आप लोग पढ़िए। तो पवित्र, पवित्र है ना। 23-24 भी पढ़ेंगे तो तभी तो। 22 से पढ़ते हैं। हाँ, और कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। पवित्रता में सृजा गया, परमेश्वर के रूप में हम भी हो जाए। धार्मिकता, पवित्रता। ये पवित्रता क्या चीज होती है मालूम नहीं। हाँ, पवित्रता का कई अर्थ है, कई परिभाषा है। नंबर 1, अलगाव, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना। मैं तो 3-4 बातें आपके सामने रखूंगा। पवित्रता हम में है तो हमें क्या क्या होगा, 3-4 बातें जल्द से जल्दी, और 15 मिनट बचा है, या और भी है, चार नहीं, 20 मिनट से ज्यादा है तो टाइम है। नंबर 1, पवित्रता, ये चौथा अध्याय में ही है, और 5 तक हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, आज टाइम मिला तो। ये 4-5 बातें हैं, वो 4 अध्याय में भी है, 5 अध्याय में भी जुड़ के है, इसलिए 6 बातें एक्चुअली। लेट्स सी हाउ फार वी कैन कवर। नंबर 1, 4:25, अब कोई दिखावा नहीं, अपने पड़ोसी को सच बताओ। ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकपन, प्रामाणिकता, सच्चाई, लाइफ ऑफ ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ईमानदारी और सत्यनिष्ठता का जीवन जिए, सत्यनिष्ठता का जीवन जिए। सबसे पहले पवित्रता हमने बोला, तो हर चीज में, हर बातों में हम दूसरों से अलग है, दूसरों के समान नहीं है, पर यह भी है
सच्चाई में जीना है। उदाहरण के लिए हम लोग अभी जैसे मैंने कहा प्रेरितों के कृत्य से अध्ययन कर रहे हैं हमारी कलीसिया में। अनन्यास और सफीरा के बारे में हमने सीखा हमारी कलीसिया में। अनन्यास नाम का अर्थ है परमेश्वर की करुणा, सुंदर नाम है, कृपा पाया हुआ व्यक्ति है। सफीरा मतलब सुंदर, पर जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह पाया तो होगा, पर वास्तव में अपने जीवन में प्रकट नहीं किया। दोनों मिलके खेत तो बेचे और पैसा इकट्ठा किया, थोड़े पैसा अपने लिए रख दिया और पतरस के सामने, दूसरे प्रेरितों के सामने आके ऐसा दिखाए कि हम सब कुछ दे रहे हैं। ये नहीं चाहा पतरस या प्रेरितों ने कि तुम पूरा देना चाहिए, पर ऐसे प्रकट किया, ऐसा नाटक किया कि वे सब कुछ दे रहे हैं। गॉड हेट्स हिपोक्रेसी। इस प्रकार ढोंगी करना परमेश्वर नफरत करता है, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। मैं जो हूं सो परमेश्वर के सामने है। अच्छा होता तो खुद बता देते हैं, थोड़ा सा हम रख लिए हैं, मालूम नहीं आगे के जीवन में क्या होने वाला है, थोड़े पैसा हमने रख लिया है। परमेश्वर चाहते हैं हम सच्चा रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में सच्चा रहे। दूसरे शब्दों में कहा तो ये अंगीकार करना है, हे प्रभु हम परफेक्ट नहीं है, हम परफेक्ट नहीं है। पौलुस भी आखिरी तक बताते रहे, जो भलाई मैं करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं पा रहा हूं, और जो बुराई मुझे करना नहीं चाहिए मैं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर, मेरे शरीर के अंदर पाप की ताकत रहती है। पाप में मुझे खींच के लाने वाली एक ताकत, बुराई की तरफ मुझे खींच के गिराने वाली एक ताकत मुझ में रह रही है। किसने कहा? संत पौलुस ने कहा। आखिरी में तिमोथी पहला अध्याय 15वां वचन हम हमेशा याद करते हैं, है ना? बस पहला तिमोथी पहला अध्याय के 15वां वचन, यह विश्वास योग्य और ग्रहणीय वचन है कि मसीह यीशु सबको, पापियों को बचाने के लिए आया है, और उन पापियों में मैं सबसे बड़ा। संत पौलुस कह रहा है, मित्र हमारी कमजोरी परमेश्वर के सामने अंगीकार करने से तुम गिरता नहीं, तुम नीचा नहीं होता। परमेश्वर के सामने हम एक परिवार के हैं, एक परिवार के बाल बच्चे हैं। हमारी कमजोरियां परमेश्वर के सामने व्यक्त करें, और कुछ गलती हुई, गड़बड़ हुई, तो परमेश्वर के पास, परमेश्वर के लोगों के पास हम जैसा गलाती 6 अध्याय के शुरू में पढ़ते हैं, गलाती अध्याय 6 के प्रारंभ के कुछ वचन पौलुस ने स्पष्ट लिखा है क्या करना है, कैसे करना है। गलाती अध्याय 6 के 6 है ना, अध्याय 6 गलाती अध्याय 6 के पहला वचन, कोई किसी को मिले तो पढ़िए। है भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो, और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। हाँ, दूसरा भी वचन, हाँ दूसरा वचन भी, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को
पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। वेरी गुड, थैंक यू सिस्टर। पौलुस ने बहुत स्पष्ट रीति में बताए हैं, कलीसिया एक म्यूजियम नहीं जो परम पवित्र लोगों के, पिछले बार भी मैंने वो बोला होगा, इट इज नॉट वो चर्च एक संग्रहालय नहीं, पवित्र परिपक्व सुंदर लोगों के नमूना रखे हैं, नहीं, इट इज ए प्लेस वेयर ऑर्डिनरी पीपल कम। हम कई बार हमारी कलीसिया में बोले हैं, दोहरा रहा हूं, कलीसिया एक हॉस्पिटल है, कलीसिया एक अस्पताल है, जहां आत्मिक रीति में मरीज, आत्मिक रीति में दुखी, आत्मिक रीति में बीमार लोग आते हैं। अगर मैं पक्का हूं, परिपक्व हूं, परिपूर्ण हूं, परिपवित्र हूं, तो आज मैं जीवित नहीं रहूंगा यहां। परमेश्वर ने मुझे यहां जीवित इसलिए छोड़े हैं कि और कुछ हिस्सा दुरुस्त करना बाकी है, और कुछ रिपेयरिंग बाकी है, और कुछ पक्का होना बाकी है, इसलिए हम यहां आज जीवित हैं। इसलिए कलीसिया के बारे में जैसा मैंने कहा, कलीसिया में पवित्रता चाहिए। उसका मतलब यह नहीं कि हम इंग्लिश में कहते हैं होलियर दैन दाउ, मैं आपसे मैं पवित्र हूं, आपसे मैं ऊंचा हूं, आप नीचा है, आप अपवित्र है, आप विटाल है, मैं अच्छा हूं, मैं पवित्र हूं। ऐसा कोई नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति है तो हमारी कलीसिया में मत आइए, क्योंकि परम पवित्र लोगों के लिए अपनी कलीसिया में जगह नहीं है। हमारी कलीसिया में, परमेश्वर की कलीसिया में जगह उनके लिए है जो हर प्रकार की परीक्षाओं को सामना करते हैं। पौलुस ने इधर लिखा है, किसी ने भी अगर पाप में गिर गए, हो सकता है, वो संभव है, अगर दावीद गिर गए तो। कई सारे संत शिमशोन के बारे में कई बार मनन करते हैं कि ये है परमेश्वर गर्भावस्था से परमेश्वर से चुना हुआ परमेश्वर का दास गिर गया। तो ऐसे पवित्र लोग गिर जा सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी का पात्र है, ये केवल मिट्टी है, फ्राजाइल। कांच के कुछ वस्तु आप पार्सल करते हैं तो उस बॉक्स के बाहर लिखेंगे फ्राजाइल हैंडल विथ केयर। यही पौलुस ने लिखा है, यही पौलुस ने लिखा है कि तुम्हारे बीच में किसी ने कोई अपराध किया, तुम्हें मालूम पड़ा, तो तुम्हें क्या करना है? तुम जो पक्के हैं, कलीसिया के अगुवे हैं, जाके उसे समझा लो भाई, समझा लो। यीशु मसीह के पास पाप क्षमा है, यीशु मसीह के पास पाप क्षमा है। पिछले रविवार को भी हम उस डाकू के बारे में सुना भाई से, कि डाकू जीवन भर दुष्कर्म करते हुए रहा। बाइबल के कुछ हिस्सों में दुष्कर्मी लिखा है, मेल फैक्टर, पुराने इंग्लिश में। दुष्कर्म करते रहा, करते रहा, करते रहा, आखिरी वक्त, आखिरी दम में यीशु मसीह से कहा, हे यीशु मेरी सुधि ले, मेरी सुधि ले। दूसरे शब्दों में, मुझ पापी पर दया कर, जीवन भर मैंने पाप किया, अभी मुझे क्या होने वाला है मुझे मालूम नहीं, मैं अभी मरने वाला हूं। मित्र, holiness does not mean holier than thou। मैं आपसे अच्छा हूं, नहीं, हम सब कमजोर हैं। आपकी कमजोरी एक क्षेत्र में है तो मेरी कमजोरी दूसरे के क्षेत्र में होगी। इसलिए पौलुस ने कहा कि तुम जो पक्के हैं, परिपक्व हैं, जाके संभालना, बड़ी दीनता से, नम्रता से, वैसे पढ़ाना, नम्रता से समझाना,
restore that person gently. Gently मतलब है जैसा फ्रैक्चर्ड लिगामेंट, शरीर के जो फ्रैक्चर्ड, कोई भी शरीर के हिस्से को फ्रैक्चर हुआ तो किस प्रकार प्लास्टर से बांधकर उसको संभालते हैं, उसी प्रकार कलीसिया के कोई भाई गिर गए, कोई बहन गिर गई, जाना, समझाना, इस प्रकार उससे वर्तन करना कि फ्रैक्चर्ड है और उसको उसके जो जख्म है बढ़ाना नहीं चाहिए और खराब नहीं होना चाहिए फ्रैक्चर, उस प्रकार उसे संभालो। फिर पौलुस ने एक और शब्द लिखा है, मुझे अच्छा लगता है, बट वॉच योरसेल्फ, तुम भी संभालो, स्वयं सावधान रहो कि कहीं तुम भी परीक्षा में न पड़ जाओ। पौलुस को मालूम था कि हम परीक्षा में गिर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं जो परीक्षा में नहीं गिरेंगे, इतना सामर्थ्यवान है। पतरस को वही हुआ। यीशु मसीह ने कहा था, शैतान ने आके बोला था तुम्हें झाड़ना है, तो मैंने प्रार्थना की। पतरस ने कहा नहीं, प्रभु ने कहा तुम में से हर एक मुझे छोड़ के भाग जाओगे। पतरस ने क्या कहा, नहीं, हर एक छोड़ के जाए तो भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। कौन छोड़ने वाला नहीं, कौन छोड़ने वाला नहीं? वो शब्द क्या बोला पतरस ने, मैं, मेरा अहंकार, मुझ में मेरा जो भरोसा है, मेरे सामर्थ्य में भरोसा, मेरी बुद्धि में भरोसा, मेरे ज्ञान में भरोसा, मेरे पैसा में भरोसा। मित्र, पतरस किस प्रकार, तीन, इट्स ऑलमोस्ट लाइक फॉलिंग फ्रॉम ए 3 फ्लोर बिल्डिंग, है ना, 3 मंजिले के घर से गिर गया जैसा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार यीशु मसीह को नकार किया, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। किसने बोला? इस पतरस ने बोला, मैं नहीं छोड़ूंगा। मित्र, इसलिए यहां पौलुस ने लिखा है, संभालना, सावध रह, दूसरे आज गिरे तो कल तुम्हारी बारी होगी, कल तुम्हारी बारी होगी। संभालना, आत्मा में मजबूत हो जाना, प्रार्थना में मजबूत हो जाना, ताकि शैतान हमें न परखे, शैतान के जाल में न फंसे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना जो प्रभु ने हमें सिखाई, उस प्रार्थना में भी है, परीक्षा में हमें गिरने न दे, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, परीक्षा में हमें लेके न जाना, क्योंकि परीक्षा में सफल रहना हमसे मुश्किल है, परीक्षा में सफल रहना हमसे मुश्किल है, हम कमजोर इंसान हैं। इसलिए प्रभु ने ऐसी प्रार्थना सिखाई, परीक्षा से मुझे बचाइए, परीक्षा में मुझे लेके मत जाइए, मैं कमजोर हूं। वो प्रार्थना का अर्थ वही है, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, मुझे परीक्षा में मत ले जा, मैं कमजोर हूं प्रभु। शैतान के जाल शैतान ने अगर बिछाए तो मैं गिर जाने वाला हूं। तो मैं कह रहा था, पवित्रता, कलीसिया में पवित्रता चाहिए। किस प्रकार हम पवित्रता दिखाएं? हमने देखा 4 अध्याय के 20, 21, 22, 23 तक उस पवित्रता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण गुण है खराई, सच्चाई, ऑथेंटिसिटी। हम जो है वो दिखाए,
ऊपर भी मत दिखाए, नीचा भी मत दिखाए, हम जो है वो दिखाए। नो मोर प्रिटेंस, पौलुस ने कहा, टेल योर नेबर द ट्रूथ, सच बताइए। बीमार है तो बीमार बताइए, कमजोर है तो कमजोर बताइए, पैसा नहीं तो पैसा नहीं बताइए। पैसा हाथ में रखे भी नहीं है बोलना, वो सच नहीं है, ठीक है। मतलब खुला रहिए, प्रिटेंस, नाटक मत करो, ढोंगी मत बनो। कलीसिया, जैसे मैंने कहा, वो एक संग्रहालय नहीं, इट्स नॉट ए म्यूजियम, वो अस्पताल है। मरीज लोग आते हैं, दुखी आते हैं, कमजोर लोग आते हैं, अपनी कमजोरियां भाई बहनों को, परमेश्वर को बताते हैं, प्रभु मेरी ये कमजोरी है, मेरी ये जरूरत है। उसी जगह, ऐसी जगह है कलीसिया, ऐसी जगह कलीसिया है। भाई मुझे गलती हुई, माफ कर बोलना। क्यों क्यों हटते हैं बोलने से? बहन, मुझसे गलती हुई, मेरे शब्दों से आपको चोट पहुंचे होंगे, उसके बारे में हम आगे देखेंगे, पर आज का समय खत्म हो गया। मैंने बोला पवित्रता के चार वश है, चार साइड है। जैसा एक हीरे के अलग अलग पार्श्व होते हैं, वैसे पवित्रता के 6 साइड है। तो मैंने आज एक ही के बारे में बताया, सच्चाई। पवित्रता बोला तो सच्चाई, पवित्रता बोला तो दूसरा है वो। नेक्स्ट वीक, प्रभु की इच्छा में, नेक्स्ट वीक हम बाकी जो 5 बच गए हैं उसके बारे में मनन करेंगे। बाकी जो 5 एक हैं, फैशन, जुनून, भावुक रहना। तीसरा है काम करना और उदारता। और चौथी बात है कि एनकरेजमेंट, दूसरों को प्रोत्साहन देना। ये सब अध्याय 4 और 5 में मिलते हैं। फिर 5वीं बात है अनुग्रह, कृपा से भरा हुआ, फॉरगिव वन अनदर। 31-32 वचन है, फॉरगिव वन अनदर thoroughly as God in Christ has forgiven us। तो फिर छठा गुण है प्यूरिटी, शुद्धता, निर्मलता। तो कलीसिया में वहां जाके खत्म कर रहा हूं, पर बीच में जो है बाद में बताऊंगा, खत्म करने के वक्त आ गया है। मैंने कहा कलीसिया के अंदर कमजोर लोग हैं, गिरे हुए लोग हैं, बीमार लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करते रहो। पवित्र, निष्कलंक कन्या के समान, एक ब्राइड के समान, वधू के समान प्रभु यीशु चाहते हैं कि अपनी कलीसिया रहे। इसलिए मैंने शुरू में कहा, पवित्रता का मतलब है खरा रहना, गलती अंगीकार करना। उसका मतलब यह नहीं कि गलतियां करते रहे। जो पौलुस हमसे पूछते हैं रोमियो की पत्र है ना, 6 अध्याय के शुरू में, क्या अधिक अनुग्रह पाने के लिए हम अधिक पाप करें? कदापि नहीं, कदापि नहीं है। कलीसिया में सच्चाई चाहिए, ढोंग नहीं चाहिए, पर साथ ही साथ पवित्रता, निर्मलता चाहिए। पवित्रता का 6 गुण, जैसा हीरे के 6 बाजू, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे प्रभु की इच्छा में अगले हफ्ता। प्रभु की महिमा हो।